और व्याकरण को सुधारा गया है। पंडित मनोहर ने अनुपमा को पहचाना। बड़ा खुलासा, उड़ गए राही के होश। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ एक माँ बेटी की कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे शाह परिवार की नींव हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण सुबह से, जब अनुपमा एक छोटी सी किचन सर्विस के तहत कुछ स्पेशल थाली बनाने के लिए एक आर्ट सेंटर पहुंचती है जहां डांस क्लास चल रही होती है। वही आर्ट सेंटर जहां पंडित मनोहर डांस सिखाते हैं। उसी समय वहां राही भी पहुंचती है, जो अब एक नई पहचान के साथ अपनी माँ अनुपमा से अनजान है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कशिश महसूस करती है। अनुपमा की आंखें राही को देखकर भर आती हैं। वह खुद से कहती है, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी अधूरी कहानी है। वहीं राही के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह सोचती है, ये औरत कौन है? क्यों मुझे लगता है जैसे यह मेरी रगों में बहती है। डांस क्लास में जब घुंघरू बांधे जाते हैं और ताल पर पहला स्टेप पड़ता है, अनुपमा के अंदर एक सुनामी उठती है। उसकी आंखों के सामने उसकी जवानी, उसका सपना और वह दिन घूमने लगते हैं जब उसने अपने डांस के लिए सब कुछ कुर्बान किया था। वह खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखें नम हैं, हाथ कांप रहे हैं। तभी पंडित मनोहर की निगाहें उस पर ठहर जाती हैं। वो ठिठक जाते हैं, यह वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले स्टेज पर सम्मानित किया था। उसी वक्त अनुपमा घबराकर क्लास से बाहर भागती है। पीछे से आवाज आती है, अनुपमा, तुम अनुपमा हो ना? अनुपमा रुकती है, मुड़ती है और धीमे से कहती है, हाँ, मैं अनुपमा हूँ। पंडित मनोहर सामने आकर कहते हैं, मैंने तुम्हें उस दिन मंच पर देखा था जब तुमने पूरे हॉल को खामोश कर दिया था, सिर्फ अपने नृत्य से। उस दिन मैंने तुम्हें एक चिट्ठी दी थी इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन तुम्हारा नाम कभी आया ही नहीं। अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? मुझे तो कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली। और यहीं से खुलता है एक ऐसा राज जो सबको हिला देता है। वह चिट्ठी वनराज शाह ने फाड़ दी थी। उसने अनुपमा से उसका सपना चुरा लिया, उसका भविष्य निगल लिया। अनुपमा के भीतर आग जलने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, राही यह सब सुन लेती है और उसकी दुनिया पलट जाती है। मेरे पापा ने सिर्फ मम्मी से नहीं, मुझसे भी धोखा किया है। अब राही की आंखों में माँ के लिए नफरत नहीं, आंसू हैं। वह क्लास में जाकर अपनी माँ को सामने खड़ा कर कहती है, आप ही मेरी माँ है ना? जवाब दीजिए। अनुपमा, जो अब तक अपनी पहचान छुपा रही थी, सामने आकर राही को गले लगा लेती है। हाँ राही, मैं ही हूँ तेरी माँ। मैंने तुझसे दूर रहकर हर रोज खुद को मारा है। दोनों की आंखों से बहते आंसू एक दूसरे की चोट ढोने लगते हैं, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राखी दवे, जो अब एक बड़े मीडिया चैनल की डायरेक्टर बन चुकी है, अनुपमा की दोबारा उभरती पहचान से जलने लगती है। वह एक पुराना वीडियो वायरल कर देती है जिसमें अनुपमा को एक झूठे केस में फंसाया गया था। मीडिया में मचे हंगामे के बीच एक और धक्का, अनुपमा की खोई हुई बड़ी बेटी आर्या लौट आती है, जो अब एक इंटरनेशनल डांसर बन चुकी है। लेकिन वह अनाथालय में पली बढ़ी क्योंकि जन्म के समय वनराज ने उसे अनुपमा से अलग कर दिया था और सबको बताया था कि बच्ची मरी हुई है। आर्या की एंट्री के साथ एक और गहरा राज बाहर आता है। वनराज शाह ने सिर्फ अनुपमा से नहीं, 3 मासूम बच्चों से माँ की ममता छीन ली थी। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां माँ बेटियां एक साथ खड़ी होती हैं। अनुपमा, राही और आर्या तीनों एक मंच पर 3 पीढ़ियों की पीड़ा लेकर, लेकिन एक मकसद के साथ, वनराज को बेनकाब करना और अनुपमा को उसका हक दिलाना। आकाश, अनुपमा का कॉलेज टाइम लव, जो अब एक बड़ा कोरियोग्राफर है, सामने आता है और कहता है, अनुपमा, तुम मेरे शो की फेस बनोगी और इस देश को दिखाओगी कि एक माँ क्या कुछ कर सकती है जब उसे सिर्फ सपनों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए उड़ना हो। शो का नाम होता है माँ की उड़ान, जहां अनुपमा और उसकी बेटियां प्रतियोगी नहीं, मिसाल बनती है। सीरियल का ट्रैक अब एक जोरदार मोड़ लेता है। कोर्ट में अनुपमा वनराज के खिलाफ केस करती है, बच्चियों को अलग करने का, धोखा देने का और मानसिक प्रताड़ना का। पूरा शाह हाउस टूटने लगता है। काव्या, जो अब वनराज की हकीकत जानती है, गवाही देने कोर्ट पहुंचती है। अनुपमा कोर्ट में कहती है, मैं कोई देवी नहीं हूं, लेकिन मैं माँ हूं, और माँ जब उठती है तो सिर्फ आंचल नहीं, तूफान भी लेकर आती है। सुनवाई के दिन पूरा शहर टीवी से चिपका होता है। जज कहते हैं, अनुपमा, आप सिर्फ बच्चों की माँ नहीं, इस समाज की मिसाल हैं। कोर्ट अनुपमा के पक्ष में फैसला देता है और इसी के साथ आता है वह पल जब अनुपमा को मिलता है इंटरनेशनल स्टेज, जहां वह सिर्फ डांस नहीं करती, बल्कि अपने दर्द,
अपने प्यार और अपनी माँ बनने की ताकत को दुनिया के सामने नृत्य के जरिए उड़ेल देती है। स्टेज पर अनुपमा, राही और आर्या जब मिलकर एक परफॉर्मेंस देती हैं तो पूरा ऑडिटोरियम खड़ा होकर तालियां बजाता है। सभी की आंखें नम होती हैं क्योंकि उन्होंने देखा था एक औरत की सबसे बड़ी उड़ान, माँ की उड़ान। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्या अनुपमा जीत पाएगी, सवाल ये है कि अब कौन उसका सामना कर पाएगा। क्या आप तैयार हैं उस माँ की कहानी देखने के लिए जिसने अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया को झुका दिया? कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी आंखें सबसे पहले कब नम हुई? अगर ये ट्रैक आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब अनुपमा सिर्फ एक नाम नहीं, क्रांति बन चुकी है। धन्यवाद। अगर आप चाहें, मैं इसका छोटा सा ट्रेलर स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर वर्जन भी बना सकता हूँ।